मेरे सारे शिक्षा का विद्यार्थी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। और ऐसे में एक बहुत ही तेजी से एक न्यूज फैलता है कि बीएड बाहर हो चुके हैं पीआरटी से। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और बीएड की तरफ से जो बिहार से स्टेट गवर्नमेंट जो गई थी और शिक्षा विभाग से जो गए थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। और इसके बाद मैं एक वीडियोस बनाकर डाला। एक वीडियो बनाने के बाद अब मैं सभी जगह देख रहा हूं और सभी को अब तक आपको सच्चाई पता चल चुके होंगे कि हकीकत यहां पर क्या हुए थे। और आखिरकार जो बिहार सरकार है अपना एसएलपी को वापस क्यों लिया, वापस लेने का वजह क्या था। और बिहार सरकार एक अगला डेट बहुत ही जल्द आप लोग को सुनाने वाला है, फिर से एसएलपी लगने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे थे कि बिहार सरकार अब डर गई, वापस हो गई, अपना जो एसएलपी वापस ले लिया, तो कहीं ना कहीं जो लोग बोल रहे थे उन सभी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा है और बहुत ही जल्द बिहार सरकार एक फिर से एसएलपी लगा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, और मैं आप लोग को बताया था कि जो न्यूज फैला वो बहुत ही बुरी तरीके से, गलत तरीके से अफवाह फैलाए गए। और जो भी यूट्यूबर चाहे तो मीडिया जो न्यूज को फैलाए थे कि अब बीएड को बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उन सभी पे कार्रवाई होने वाला है और उन सभी के चैनल पे एक्शन लेने वाला है जो लोग गलत न्यूज फैलाने का कोशिश किए थे उस टाइम। और मैं उसी टाइम वीडियो बनाकर सभी को बताया था कि जो न्यूज फैलाए जा रहे हैं कि बीएड को बाहर किया गया, ये गलत न्यूज है। और अब सारे सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, सारे मीडिया पे, सारे टीवी चैनल पे देख रहे होंगे कि बीएड बाहर नहीं हुआ, एसएलपी वापस लेने का पीछे कोई वजह था। क्या वजह था ये हम लोग सब जानते हैं। और जो 13 तारीख को ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई भी है, तो 13 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा, इसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगे। और जो लोग बोल रहे थे, बहुत सारे बीएड वाले के जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनका फिर से एक बार मनोबल तोड़ने का कोशिश किया गया। और आप लोग को पता नहीं कि बीएड वालों की सपोर्ट में बिहार सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है कि बीएड को मैं शामिल करके रहूंगा। और एक बात, जो एसएलपी को वापस लिया गया, एक बहुत ही बड़ा चाल था, एक बहुत ही बड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम खेला गया वहां पर। अगर ये गेम नहीं खेले जाते तो ये आज एक बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो सकता था सारे बीएड धारक के लिए। तो एसएलपी को वापस लेकर एक बहुत ही बड़ा जो है बीएड वालों के लिए तोहफा प्रोवाइड किया गया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलिए मैं सारी चीजों को लेकर बात करता हूं। आप लोग को पता है कि जब जैसे ही कोर्ट का केस का सुनवाई हुआ था, आप लोग सुने होंगे, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उससे अच्छा है कि जो रिकॉर्डिंग वहां चला था वो चीज सुनने आपको क्लियर हो जाएगी। मैं वही बात आप लोग को बताया भी था, पर बहुत सारे इसको घुमा कर बोल रहे हैं कि बीएड को बाहर कर दिया गया। एक मिनट के लिए भी सुना नहीं गया, जबकि 10 मिनट वहां पर बहस चले हैं। 1 मिनट तो भाई पेपर खोलने में लगते हैं। तो गलत तरीके से न्यूज फैलाए गए थे। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहे, गलत इंफॉर्मेशन से बचे, गलत न्यूज से बचे। जो भटका दिए जाते हैं तुरंत भर में, आप लोग के बीच में जो फैसला दे दिए जाते हैं, कुछ भी बीएड वालों को जो मनोबल तोड़ने का काम चल रहे हैं, मैं बहुत ही जल्द मैं बता रहा हूं, आप लोग के साथ एक डेट शेयर कर दूंगा। बहुत ही जल्द बिहार सरकार नया एसएलपी लगा रहा है और यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक लगा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट ही बोला कि अपना जो है एसएलपी को वापस ले, जो अपना केस वापस ले ले, चाहे तो इस केस को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अनिरुद्ध जो बोस थे उनके पास। और अनिरुद्ध बोस कौन है आप लोग को पता है, जो 11 तारीख को जजमेंट दिए थे। तो क्या लगता है जो 11 तारीख को जजमेंट आया था, जो जज जजमेंट दिया था 11 तारीख को, कभी ये बीएड वालों को शामिल करता? नहीं करता। तो यहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते हुए, गेम खेलते हुए केस को वापस ले लिया गया और एक बहुत ही बड़ा बुद्धिमानी का काम किया गया जो कि किसी को समझ में नहीं आया, पर सभी को लग रहा है कि बिहार सरकार पीछे हट गया। मैं बात किया अंदर से, बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन लिया, बिहार सरकार फिर से एक एसएलपी लगाने जा रहा है फ्रेश तरीके से। और ये फ्रेश तरीके से क्यों लगा जा रहा है, क्योंकि आज कहीं आर्गूमेंट में ये बात किए गए थे, 3 मैटर रखे गए थे, केस वापस ले ले, चाहे तो फिर इसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे दूसरे जज के पास, जो लोग सुने थे, क्योंकि उनको इस केस के बारे में अच्छा नॉलेज है। तीसरा, एक अच्छा फ्रेश जो है पिटीशन दायर किया जाए, पिटीशन लगाया जाए, रीट पिटीशन डाला जाए। तो इसमें अब रीट पिटीशन लगेगा, डब्ल्यूपी लगने वाला एक फ्रेश तरीके से, जिसमें पूरे तरीके से अच्छे से शुरू से सुने जाएंगे। अब मैं सारा बात बता रहा हूं कि ये गेम क्या था और क्यों ऐसा फैलाया गया था अफवाह, और आखिरकार बिहार सरकार अब क्या एक्शन लेने वाली है, सारा चीज को लेकर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। पहली बात की गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी से बचने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं जो वादा किया हूं आप लोग से, मैं हमेशा आप लोग के सपोर्ट में हूं और बीएड शामिल हो गए, मैं हमेशा आप लोग के साथ ये बात बोला हूं। और एक बिहार सरकार का ही मैटर नहीं है, बिहार सरकार तो बस 7 फेज का जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें बीएड को शामिल करने का बात किया गया। बिहार सरकार की तरफ से जो बात रखा गया था वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, इसी तौर पर बोल रहे थे कि बस इस बार जो नोटिफिकेशन निकले हैं गजट के मुताबिक, एनसीटी गजट के मुताबिक हम लोग नोटिफिकेशन निकाले, जिसमें बीएड और डीएड दोनों को देखते हुए नोटिफिकेशन निकाले गए थे, एग्जाम का फॉर्म भराया गया, एग्जाम लिया गया। तो इस आधार पर इस बार के लिए बस बीएड को शामिल कर दे, अगला बार के लिए आप ना करें। अगला बार से लिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका मैं पालन करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के पहले 11 अगस्त 2023 के पहले ये नोटिफिकेशन आया था। तो इसके मुताबिक से इस बहाली को चलने दे,
क्योंकि इसमें बीएड डीएड दोनों शामिल हुए थे, दोनों के मुताबिक से नोटिफिकेशन निकाले गए थे। और हकीकत बात कुछ और है, हकीकत बात ये भी है कि टीचर का कमी भी है। 30:1 का यहाँ पर चीजें जो है फुलफिल करना चाहिए बिहार में, और करने वाले हैं। और डीएड वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर कम पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आज इतना बहस नहीं हो पाया। आप समझ सकते हैं कि 300 पेज का पिटीशन डाला गया था, केस फाइल किए गए थे, और आखिरकार इसको सुना नहीं गया, पिटीशन को वापस ले लिया गया। इसका मतलब समझते हैं आप? बहुत ही बड़ा गड़बड़ होने वाला था वहां पर, और सही टाइम रहते इस केस को वापस ले लिया गया। क्योंकि जो जज साहब थे वहां का, ये बात सुनते हुए कि इस बार के लिए शामिल कर दे, अगला बार के लिए ना करे, तो उनको तो इस बार ये तो नया नया सारा चीज सुन रहे थे, इनको तो कुछ आइडिया नहीं था इस केस के बारे में। तो इनको लगा कि ये केस को ट्रांसफर कर दिया जाए अनिरुद्ध बोस के पास, क्योंकि जो 11 अगस्त को जजमेंट दिए थे अनिरुद्ध बोस, वही केस को ये देखे थे, वही फैसला सुनाए थे। तो क्या ये कभी बीएड के पक्ष में ये फैसला देते? कभी नहीं देते, याद रखिएगा, कभी नहीं देते ये बीएड के पक्ष में। चाहे वो, हमेशा मैं देख रहा था, वो सीधे तौर पे जज साहब थे, वो केस को ट्रांसफर कर रहे थे अनिरुद्ध बोस के पास। अगर अनिरुद्ध बोस के पास जाता तो ये चीज कभी क्लियर नहीं हो पाते, बीएड कभी शामिल नहीं होते। और दूसरा मैटर जो दे रहे थे वो केस को वापस लेने का, और तीसरा मैटर था फ्रेश रिट पिटीशन लगाने का। ठीक है, तो एक केस को तुरंत वापस लिए देखते हुए, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ होने वाला था, बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाता, केस को वापस लिया गया, जो किसी को समझ में नहीं आया। और इसका मतलब बोल दिया गया कि बीएड, बिहार सरकार डर गई, बीएड बाहर हो गया, गलत गलत इंफॉर्मेशन फैलाई गई, जिससे बीएड वालों को फिर से कर मनोबल तोड़ा गया कि बीएड वाले हार मान जाए और इसके बाद आवाज ही नहीं उठाए। तो ये चाल कभी आपका कामयाब नहीं होने देंगे। और वही है एक टकला जो है, जिनका सर पे बाल नहीं है, टोपी पहनते हैं, वो सबसे पहले वीडियो बनाकर डाले और बोले कि 1 मिनट की बहस नहीं सुना गया, जो कि पूरा का पूरा गलत बताए। अब वही आदमी, सेम आदमी, अब बोल रहा है कि एसएलपी वापस लेने का वजह क्या है, बीएड बाहर नहीं हुआ है, आखिरकार क्यों, ऐसे ऐसे चीजें लिख रहे हैं। तो इस आदमी को समझ सकते हैं। ये देखिए, आदमी ऐसा बोला, इसीलिए बोला क्योंकि सारे जितने डीएड वाले स्टूडेंट हैं, जितने बीटीसी वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी से वो पैसा लेता है और पैसा लेकर केस को लड़ता है। अगर वो बोल देगा कि बीएड वाले को कुछ नहीं, बीएड वाले फिर से केस फाइल करेंगे, तो इसको तो बच्चों लोग पैसा देगा नहीं, उससे बच्चों लोग गुस्सा जाएगा कि भाई तुम हमेशा लड़ते रहते हो केस, हम मेरा पैसा बर्बाद करते रहते हो, तो तुमसे कुछ होगा नहीं, पैसा नहीं देंगे तुमको। तो इसीलिए वो झूठ सच बोलते रहता है। तो उसके बाद पे आप लोग विश्वास ना क्या करें, और उसका बात पे विश्वास करना भी एक बहुत बड़ा अन्याय होगा आप लोग के लिए, बहुत ही बड़ा डार्क में रखे जा रहे हैं। तो उसका बोलना काम है, वो खुश करता है बच्चों लोग को, उससे पैसा लेता है, अपना घर चलाता है, और नॉर्मल एडवोकेट उतार देता है वहां जाकर, जो भी उतारता है, बट पैसा बहुत लेता है वो। तो उसका झूठ सच फैलाना चीजें हैं। वो अभी झूठ बोला, अभी देखिए कुछ देर बाद बोल रहा है कि इस पर चर्चा करेंगे। जब बीएड बाहर हो गया तो क्या चर्चा कर रहे हो तुम? सुधर जाओ। तुम पे खासतौर पे मैं बहुत ही बड़ा कार्रवाई करने वाला हूं, क्योंकि तुम सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो आर्गुमेंट होता है अंदर का, उसको तुम गलत तरीके से बताते हो, गलत न्यूज फैलाते हो। और जो भी इस तरह का न्यूज फैलाए हैं ऐसे ऐसे, उन सभी के खिलाफ अब कार्रवाई किए जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट का केस का जिस तरह से गलत इंफॉर्मेशन फैलाया गया बीच में, उन सभी के चैनल पर कार्रवाई भी किए जाएंगे। तो सारे लोग संभल जाए और सुधर भी जाए, ठीक है। और जो लोग इस तरह से ज्यादा कर रहे हैं उन पे तो कार्रवाई, हम उसको लेकर सारा चीजें हम लोग प्लान किए हैं, और सारे लोग टीम मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। जो लोग इस तरह का न्यूज फैलाने का कोशिश किए हैं, जो गलत न्यूज फैलाकर जो मनोबल तोड़ने का कोशिश करते हैं। अब ऐसे में एक और मैटर सामने आ रहा है। वो मैटर क्या है? बिहार सरकार अब फिर से एसएलपी लगाने वाला है, उसका डेट जारी हो जाएंगे। एसएलपी लगेगा तो फिर से वो, मैं अंदर का बात बता रहा हूँ, वो अंदर का प्लानिंग किया गया, फिर से एक फ्रेश वो किए जा रहे हैं। कोर्ट में को यहाँ पर जो थे, बिहार गवर्नमेंट को जो बदनाम किया जाता है, बिहार गवर्नमेंट वहां पर नहीं काम करते हैं। बिहार गवर्नमेंट नहीं बोलते केस को वापस ले लो, जज का फैसला है कि आप वापस ले सकते हैं, या तो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि तुरंत वापस ले लो, वो एडवोकेट अपना दिमाग लगाता है वहां पर। एडवोकेट सर अपना दिमाग लगाकर, प्रशांत भूषण जी थे, पीके साई थे, तो ये सीनियर एडवोकेट है, बिहार का सबसे बड़ा एडवोकेट। तो ऐसे एडवोकेट यहाँ पर उतरे हुए थे, तो अपना परजेंस ऑफ माइंड लगाते हुए इस केस को वापस लिया गया, जो कि बहुत ही सही काम किया गया। और मैं उनको इस दिमाग के लिए, परजेंस ऑफ माइंड के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको कहना चाहूंगा। अगर इस केस अनिरुद्ध बोस के पास जाता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है। अब 13 तारीख को ऐसे में सुनवाई है। जो दीपांकर गौरव हैं, मिकू पाल जी हैं, इनके द्वारा जो केस लगाए गए हैं, वो 13 तारीख को सुनवाई होंगे। फ्रेश तरीके से प्रशांत भूषण जी इस केस को लड़ने वाले हैं, और उस दिन फ्रेश तरीके से इस केस को लड़े जाएंगे। शुरू से लेकर सारा मैटर एकदम शुरू से स्टार्ट होंगे और सारा मैटर को लड़े जाएंगे। वहां पर बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगे, बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगे कि क्या होने वाले हैं, क्या नहीं होंगे, ठीक है। तो वो केस पे हम लोग को ज्यादा फोकस अभी करना है 13 तारीख वाला, उससे बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे बिहार सरकार का जो एसएलपी लगेगा सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, तो मैं आप लोग के साथ डेट बता दूंगा। 11 तारीख को जो फैसला होने वाला है वहां पर, वो 13 तारीख को जो फैसला होने वाला शुक्रवार को, वो मैं चीज़ आप लोग के साथ बहुत ही जल्दी से मैं आप लोग सारी चीज़ें जो प्लानिंग चल रहा है वो चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और जो भी जजमेंट आया है, जो भी ऑन रिकॉर्ड जो वेबसाइट पर आते हैं, उसको मैं सीनियर एडवोकेट के द्वारा आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। और क्या प्लानिंग चल रहा है, मैं वो सारा चीज़ें भी आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगे,
बिहार सरकार जो बताया जा रहा था, जो बीपीएससी बिहार से बहाली का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में थोड़ा सा डिले होंगे। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा जितने बीएड धारक है चाहे तो डीएड वाले हैं कि रिजल्ट में डिले हो रहे हैं। रिजल्ट में डिले होगा, मैं लिख कर दे रहा हूं, कहीं भटकना नहीं है, कहीं परेशानी हो। जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा अंदर का इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। अभी रिजल्ट जारी नहीं होंगे, रिजल्ट में थोड़ा सा डिले होंगे, तो आप लोग घबराए नहीं, परेशान ना हो। रिजल्ट आप लोग को सही से आएंगे, सही तरीके से आएंगे और जल्द से जल्द जारी भी किए जाएंगे। पर अभी थोड़ा सा डिले का चांस है। वो चांस क्यों है? क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं बीएड वाले जब तक शामिल नहीं होंगे तब तक जो है रिजल्ट जारी नहीं होंगे। तो इसको लेकर लगातार काम चल रहे हैं, तेजी से काम किए जा रहे हैं। अगला एसएलपी बहुत ही जल्द लगने वाले हैं। जैसे ये पेपर आएगा, जैसे वेबसाइट पे जो जजमेंट आया है उनका वेबसाइट पर अपलोड होगा, वो एडवोकेट से मैं सारा चीज आप लोग क्लियर करवा दूंगा, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि वो जो लोग फैला रहे थे कि बीएड बाहर हो गए, बीएड बाहर हो गए, तो वो चीज आप लोग को पता चल गया। एसएलपी वापस लेना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एसएलपी जो वापस लिया गया है बहुत ही बड़ा बुद्धिमानी का काम किया गया है। वो मैं सारा चीज समझाऊंगा कैसे, और आप लोग समझ भी गए होंगे, इतने समझदार हैं। और आखिरकार बीएड वाले तो अच्छे समझते ही हैं, डीएड वाले नहीं समझते हैं। और बीएड वाले को ही प्राइमरी में शामिल करना चाहिए। आप लोग भी जानते हैं कि बीएड वाले कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उनसे बेटर हैं, ज़्यादा मार्क्स लाते हैं और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जबकि एनसीटी के गाइडलाइन को देखते हुए वो लोग तैयारी किए, एग्जाम दिया, और यही बात बिहार सरकार रख भी रही है। तो अभी सारा मैटर को छोड़िए, बहुत लंबे वीडियो हो जाएंगे। तो आगे का चीज़ें मैं सारी चीज़ प्लान करने वाला हूँ और सारी चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। पर बहुत ही जल्द जो जजमेंट आएगा, अभी तक जजमेंट आया नहीं, जजमेंट आएगा वेबसाइट पे, तो वो मैं एडवोकेट सर से क्लियर करवाऊंगा कि आगे क्या होने वाले, आगे क्या होंगे और इससे बीएड को कितना जो है चांस है। क्योंकि बीएड वाले को लेकर जो गलत अफवाह फैला जा रहा है वो चीजें क्लियर होंगी, और बीएड वाले का कितना चांस है, बीएड अभी शामिल होंगे कि नहीं होंगे, सारी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा एडवोकेट सर से। ठीक है, बाद बाकी तो बिहार सरकार अपनी जीत पे लगी हुई है, अड़ी हुई है कि मैं बीएड को शामिल करूंगा ही, इसीलिए एसएलपी को वापस में लिया गया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कल मेरा वीडियो आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सब सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे, एडवोकेट सर वाला वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे या तो जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा मैं शेयर करूंगा, जो लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे उन तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।